15 अगस्त का शुरू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले ध्यान नहीं रखना, यहाँ पे है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेट्स, पहला उन्मेष और दूसरा अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप सबको मैंने सब कुछ बताया इसके बारे में। सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आजकल कौन? द्रौपदी। कौन से नंबर की? और कहां से? आज तक की पहली कम्युनिटी। सारा पढ़ा है। ये था स्टैटिक का जो हमारा प्रेसिडेंट का था। अब इसमें करंट क्या बोलता है? करंट बोलता है कि एक फेस्टिवल का नाम क्या था? जो कैसा है? दूसरा कैसा है? जो कैसा है? अब इसमें से जो उन्मेष है वो किसने ऑर्गेनाइज किया? और उत्कर्ष किसने ऑर्गेनाइज किया? पेपर के क्वेश्चन है ये। अगली बात, ये जो साहित्य अकेडमी है, मैंने आपको बताया था साहित्य अकेडमी अवार्ड कितनी लैंग्वेज में मिलता है? बताया है आपको? 9। हाँ, आवाज आई पीछे से, चुच की आवाज आ रही तेरी। साहित्य अकेडमी अवार्ड कितनी लैंग्वेज में? एक तरफ, दूसरी तरफ। ये दो कौन कौन सी हैं? इंग्लिश और 22 कौन सी हैं? ऑफिशियल। ये शुरू में कितनी थी? 14। फिर कितनी आई? फिर टोटल ये सारी बातें हुई हैं आपसे। इन 14 में ये थी ओरिजिनल। 15 कौन सी थी? अगली 3 मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी। अगली 4 बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी। ये सारी बातें हुई हैं पिछले करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इसमें हाईलाइट करो उन्मेष लिटरेचर और उत्कर्ष फोक ट्राइबल, उन्मेष साहित्य अकेडमी, उत्कर्ष संगीत नाटक अकेडमी। ये भी लिख लेना साहित्य अकेडमी अवार्ड कितनी लैंग्वेज में? 24 लैंग्वेजेस में। उसमें से 2 इंग्लिश राजस्थानी, 22 ऑफिशियल। अच्छा, साहित्य अकेडमी अवार्ड कब शुरू हुआ? 1954। लिख लिया इतना? जिनको शीट की मिली बस आ रही है। आगे पिछले करंट अफेयर में पढ़ा था NHAI, बोलो टू फॉर्म। कब बनी? काम कब शुरू किया? 95 में। पेपर का सीधा क्वेश्चन। NHAI ने एक ऐप शुरू की। ऐप का नाम राजमार्ग यात्रा। क्या नाम है? राजमार्ग यात्रा। ये वाली ऐप है राजमार्ग यात्रा। उसका एक ही काम है, सबसे बेस्ट। क्या बताइए आपको? और जिस भी एरिया में आप जाएंगे वहां आपको किसका पता चलेगा? और टोल प्लाजा। कर लीजिए इसको भी अंडरलाइन। शीट्स कितनों को नहीं मिली? 1 2 तुम्हारे पास तो थी, पीछे वाले दोस्त 3 को नहीं मिली। चलो आगे। तो राजमार्ग यात्रा किसकी है? NHAI। NHAI किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। इसके अंडर है। कौन? चलो आगे। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में महारत्ना कंपनियां पहले कितनी थी? महारत्ना। नहीं बताया? आज की डेट में महारत्न कंपनियां कितनी? आज की डेट में नवरत्न कितनी? और इसके नीचे कौन सी कंपनी? आज की डेट में कितनी? 73।
पेपर में पूछते हैं मिनी रतन 73, महारतन 13, नवरतन, फिर जिनको नहीं मालूम उन सब ने इन 13 और 14 ये नाम अपने पास लिखने इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। सर 3 दे दो, लास्ट तक पहुंचा देना, जो बचेगी वो आगे देना, फिर औरों को नहीं मिलती वरना। तो महारतन 13, नवरतन 14, मिनी रतन। आपको नाम किस किस के याद करने हैं? लिख के लाने हैं दोनों। अब जब महारत्न और नवरत्न के बाद जो शीट्स बची आगे कर दो, चलो पकड़ते चलो और आगे तक पास करो इनको। जरूरी है लास्ट में फिर 8-10 स्टूडेंट ऐसे रहते हैं उनको नहीं मिलती। 400 शीट प्रिंट कराते हैं, एक नहीं बचती लास्ट तक। चलो 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 जल्दी इनके पास दो। ऐसे अब देखो, अब देखना लेटेस्ट में ये जो ऑयल इंडिया है कौन सी कंपनी बन गई? और ONG विदेश कौन सी बन गई? दोनों को हाईलाइट करो। ब्लू पेन से नहीं होगा अभी, सारे ब्लू वाले ही हैं। रेड पेन बोला था। फिर अब देखना, जब ये कंपनी है ना सबसे टॉप की महारत्न, उससे नीचे इससे पहले एक और डेफिनेशन होती है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। लिख लो जिनको पता नहीं है, MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। यहाँ पेपर में क्वेश्चन बनता है कि बताइए इन सब, ये तीनों अलग अलग हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, इन्वेस्टमेंट कितनी और सब में टर्नओवर कितना? बताओ किसी को पता है अगर? माइक्रो में इन्वेस्टमेंट कितनी? 10 लाख होगी। कितनी? वो बड़ी पुरानी है। 1 करोड़, 5 करोड़, 25 करोड़। यहाँ 5 करोड़, 25 करोड़, 250। अब देखना ये क्या है, माइक्रो में इन्वेस्टमेंट कहाँ तक होती है? 1 करोड़ तक, स्मॉल में 5 और मीडियम में। जिसमें 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ली है उसको प्रॉफिट कहाँ तक हो सकता है? और 25 करोड़ स्मॉल और मीडियम वाले को, अगर किसी का प्रॉफिट 250 करोड़ से ऊपर हो गया तो क्या बन जाएगी? मिनी रतन। फिर और टर्म्स एंड कंडीशन उसको फुलफिल करेगी, फिर क्या बन जाएगी? फिर और टर्म्स एंड कंडीशन। फिर मान लो किसी कंपनी का टर्नओवर 12 करोड़ है, तो बताओ किसमें आएगा? 12 करोड़ इसमें माइक्रो के बाद स्मॉल में आएगा। किसी का 4 करोड़ है इसमें माइक्रो, किसी का 240 करोड़ है। आई बात समझ? लिख लेना अपने पास, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। 1, 5, 10 और आगे इनका 5। चलो आगे। फिर जूम नहीं होगा अभी, इतना ही जूम होगा, इसके बाद जूम ही होगा। अब देखो ये जो इसके बाद है, यहाँ पे अगर आपने बाहर पढ़ने जाना हो इंडिया से बाहर, तो कौन सा वीजा? एजुकेशन वीजा। अगर आपने काम करने जाना है तो, अगर आपने जो वहाँ पे परमानेंट रहने के लिए जाना है तो PR। अगर इंडिया कहता है अगर तुम्हें हमारे देश में आना है, तुम्हें कोई डिजीज है और उसका आपने क्या कराना है इंडिया में, तो तुम्हें कौन सा वीजा मिलेगा? सीधा क्वेश्चन बनेगा पेपर में।
आयुष वीजा किसके लिए या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कौन सा वीजा? आयुष की फुल फॉर्म बोलो, पिछले करंट अफेयर में पढ़ी थी। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी और योगा के बीच में एक शब्द था नेचुरोपैथी, उसके बाद यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। फुल फॉर्म भी जरूरी है, लिख लो। चलो आगे, हाईलाइट ही करना है और कुछ नहीं। मम्मी की बहन को क्या कहते हो तुम? अब देखना, आजकल क्या है, हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग है। जो उनके मम्मी पापा हैं घर में हैं, तो यहाँ पे उनके छोटे बच्चे भी हैं, दोनों वर्किंग है, तो बच्चों को कहाँ रखते हैं? मासी नहीं है यहाँ पे। किसके पास? सुना होगा तुमने, यहाँ कोई भी नहीं है घर का, ना नानी ना दादी। नाम सुना होगा, क्रच या फिर केयर टेकर या फिर चाइल्ड केयर होम। अब जी सुन लेना, जितने भी क्रच हैं चाइल्ड, बातें के पीछे जितने भी क्रच हैं चाइल्ड केयर होम है, वो सारे लीगल नहीं है। कोई भी, जैसे हम जितने भी सेक्टर हैं 15, 18, 20, 25 जो भी सेक्टर है, वहाँ पे पता है कि कॉलोनी में ये वाले लोग वर्किंग है, तो वहाँ पे घर में जो लेडी रहती है वो बोल देती है कि आपके बच्चों को मैं रख लूँगी। अगर लड़के हैं तो लड़कों को तो ऐसे फेंक के चला जाता है हर कोई, भाई ठीक है शाम को देख लेंगे। पर अगर लड़की है तो उसकी सेफ्टी भी जरूरी है, सिक्योरिटी भी जरूरी है। तो मोदी ने कहा ठीक है मासी के पास रख दिया। अच्छा, फिर जो चाइल्ड बच्चे हैं वो जो जिसके पास रहते हैं उसको मासी बोलते हैं। हमारा भी एक दोस्त है पीजीआई में वर्किंग है, हस्बैंड वाइफ दोनों पीजीआई में हैं, तो वो उसका उनका बच्चा पढ़ता है फर्स्ट की सेकंड क्लास में। सवेरे 9 बजे दोनों की ड्यूटी होती है, शाम को 5-6 बजे ऑफ होता है, और बच्चे की छुट्टी होती है 2 बजे। 2 बजे उसको मासी लेती है। उसकी मासी कौन? क्रच वाली मासी, पर वो लीगल नहीं है, महीने का 8,000 रुपये देते हैं उस मासी को। तो ये बात अब ऊपर के लेवल तक पहुंची। आइडिया है तुम्हारे पास कोई? तुम्हारे बच्चे देखने भाई, मासी जो पोर्टल है, मोदी कहते हैं कि ठीक है बढ़िया क्रच वगैरह खोलो, लेकिन हमें चाइल्ड केयर जो है इंस्टीट्यूशन उनकी किसकी जरूरत है आने वाले टाइम में? तो सीधा क्वेश्चन बनेगा मासी पोर्टल किसके लिए? तो चाइल्ड केयर जितने भी हैं वो लीगली होंगे, और उनकी क्या हुआ करेगी टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन। बहुत सारे केसेस आते हैं कि किसी बच्चे को वहाँ पे छोड़ा, उसके साथ ये हुआ वो हुआ, सारी बातें, इसलिए मासी पोर्टल। ठीक है, और पेपर में सीधा क्वेश्चन ये, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कब आया? आंसर 2015। सीडीएस का पेपर किसने दिया? सरदार को छोड़ के। सीडीएस पेपर था अभी 2-3 दिन पहले, दिया किसी ने? सरदार तुमने दिया था कि किसी से लिया? दिया है? किसी और ने दिया? बस इतना कहना चाहता हूँ शॉर्ट में कि जो भी मैं तुम्हें यहाँ बताता हूँ उसको अपने पास लिख लिया करो। वो पीछे सरदार जी बैठे हैं सबसे लास्ट में, इनके पास पेपर है, देख लेना पेपर। 120 क्वेश्चन आए हैं, उसमें 40 क्वेश्चन होंगे हैं जो हमारी क्लास के हैं, जो हमने पढ़े हैं, ज्योग्राफी के, करंट अफेयर के, और ये पुलिस के बैच में थे तो इनको मैंने पॉलिटी पढ़ाई थी उनके। 40 क्वेश्चन क्लास के, और मैंने उस पेपर में सीधा लिखा है करंट अफेयर, क्लास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ऐसे करके। तो मेरे कहने का मतलब कि जो भी मैं बताता हूँ जो यहाँ नहीं है उसको लिख लो अपने पास, किसी भी पेपर में बैठोगे सीधे क्वेश्चन बनेंगे। और उसी पेपर में चेन ऑफ येलो स्टार हमने पढ़ा था, वो उसमें था। इससे पिछले करंट अफेयर में हमने एसडीजी पढ़े थे, उसमें से 2 क्वेश्चन सीधे आए थे। पेपर देखना ऑनलाइन आएगा तो वहाँ पे देख लेना। तो जो भी बोलता हूँ लिख लिया करो, ठीक है, जो पढ़ने आए हैं। बाकी हंसी मजाक को अपनी जगह। चलो सीधा क्वेश्चन फिर है, अमृत भारत स्टेशन किसके लिए लॉन्च हुआ? अगर आपकी प्रिपरेशन है एसएससी बैंकिंग की तो सिर्फ इतना। अगर स्टेट की भी साथ में प्रिपरेशन है, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, जो भी,
तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्टेट में से अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत कितने रेलवे स्टेशन हैं और उनके नाम भी पता होना चाहिए, पर अगर स्टेट की प्रिपरेशन है तो। अदरवाइज सीधा अमृत भारत स्टेशन किसके लिए, और इसमें कुछ नहीं करना है, जितने भी रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास का बनाना है। वर्ल्ड क्लास का मतलब क्या होता है कि वहां बढ़िया क्या हो, बस एस्केलेटर, जितनी भी जरूरी चीजें हैं सारी हो, चिल्ड्रन के लिए जितना भी चाहिए हमारे रेलवे स्टेशन, वो सारी फैसिलिटी अमृत भारत स्टेशन रेलवे। चलो आगे। पहली बार स्टेट का नाम देखो क्या है, अवार्ड का नाम, पहली बार ये अवार्ड किसी को दिया गया, उनका नाम रतन टाटा। महाराष्ट्र के गवर्नर पीएम सीएम रमेश, ठीक है। आपको गवर्नर भी याद हो चाहिए महाराष्ट्र का, हाईलाइट कर लो इसको। रतन टाटा महाराष्ट्र पहला उद्योग रत्न अवार्ड इन्हीं को मिला, पेपर में मिलेगा, क्वेश्चन है। आगे सामने देखना, फिल्म फेयर अवार्ड देखो कब के, कहाँ होंगे, कौन से नंबर के, पहले कब हुए, करो माइनस, तो पहले कब हुए 1954, लिख लो सीधा। 69 फिल्म फेयर अवार्ड होंगे गुजरात में अगले साल के, कौन से नंबर के, 69। पहले कब हुए, 1954। ये जो फिल्म फेयर अवार्ड हैं ये अनाउंस होते हैं अप्रैल के महीने में, तो आपको उसमें पढ़ना है, पेपर में क्वेश्चन बनता है यहाँ से, आपको पढ़ना है बेस्ट एक्टर कौन था, बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी, बेस्ट डायरेक्टर कौन था और बेस्ट मूवी कौन सी। बड़े सारे अवार्ड मिलते हैं फिल्म फेयर में, आप चार देखने हैं, एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, मूवी। अप्रैल महीने के करंट अफेयर में मिलेगा। चलिए आगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 16 से 31 तक का करंट अफेयर, उसकी पहली न्यूज किससे रिलेटेड थी, याद करो, 80 कास्ट फ्रॉम 6 स्टेट वाली। 16 से 31 जून का करंट अफेयर है, यहाँ भी दिखी थी मेरे को शीट गई। पहली न्यूज है 80 कास्ट फ्रॉम 6 स्टेट टू बी एडेड टू सेंट्रल लिस्ट। कहने का मतलब आपको सब पता है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन माइनॉरिटी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, सारी बातें हुई है। बैकवर्ड क्लासेस पहले कैसी बॉडी थी, स्टैट्यूटरी, फिर कैसी बनी, अमेंडमेंट का नाम 2000 और आर्टिकल, फिर सुनना, ओबीसी के लिए कमीशन बैठा कब, उस कमीशन के चेयरमैन कौन, और वो कमीशन था किसके लिए, ओबीसी की क्या बनानी थी, उसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, कितने साल बाद। तो सीधा क्वेश्चन बनेगा, जी रोहिणी कमीशन किसके लिए था, या ओबीसी की कैटेगरी बनाने के लिए कमीशन का नाम के चेयरमैन कौन थे। तो ये जो कैटेगरी है ना ओबीसी, अगर आप में से कोई ओबीसी में होगा, जैसे ही आपकी फैमिली की इनकम बढ़ेगी आपको उस लिस्ट से बाहर कर देते हैं, ओबीसी की लिस्ट से, वहाँ क्योंकि क्रीमी लेयर में फिर तुम आ गए, और उसमें आती है नॉन क्रीमी लेयर। ओबीसी में 8 लाख दिया है इनकम का क्राइटेरिया, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं और फैमिली की इनकम 8 लाख से कम है वो ओबीसी में है। अगर आप ओबीसी में हो और 8 लाख से ज़्यादा इनकम है तो आप ओबीसी से बाहर हो जाओ। क्लियर, ध्यान रखना, जी रोहिणी 2017 में हुआ, 23 में रिपोर्ट आई 6 साल बाद, और बाकी ओबीसी का आपको सारा पता है पिछले करंट। चलो आगे, यस सर। ये भी देखो जरूरी चीज है, सामने बोलते रहना जो कुछ। एमएलए बनने को कितनी उम्र चाहिए, लोकसभा का एमपी 35, राज्यसभा का एमपी कितनी उम्र चाहिए बनने को, यानी पता होना चाहिए। एमएलए बनने को, लोकसभा का एमपी, राज्यसभा का एमपी, प्रेसिडेंट, गवर्नर,
गांव का प्रधान है कितनी उम्र? 21 साल। अब सुनना ध्यान से, न्यूज क्या है। ये बोल रहे हैं कि इलेक्शन लड़ने की उम्र कितनी कर दो। तुम क्या कहते हो सारे? नहीं करनी चाहिए, क्यों? हैं? जो तुम में भी मेच्योरिटी नहीं है। तो देखो, जिसने ये काम किया है वो कौन है? पार्लियामेंट में बहुत सारी कमेटीज होती हैं, उसमें एक कमेटी है पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी। उस कमेटी की रिकमेंडेशन है ये, मर्जी नहीं है कि ऐसे ही हो गया। और कमेटियां ऐसे नहीं बनती, कमेटियों के जो काम है बड़े स्पेसिफिक होते हैं, रिसर्च करके बनते हैं। वो कहते हैं 18 साल कर। पर इलेक्शन कमीशन क्या बोलता है? अभी नहीं कर। और अगर पर्सनली मुझे पूछना, पर्सनली तो मैं भी बोलता हूँ कि 25 से ठीक है, पर 25 वाला भी कहाँ बनता है? 40, 50, 75 के हो गए, कुर्सी से चिपके हैं अभी। तो 18 अगर स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है तो कुछ सोच समझ के कहा होगा कि 18 हो। अब आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम उम्र किसकी कितनी है। अगली बात ध्यान से देखना सामने, अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल? और एक याद रखना, आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कब आया? 1950। तो याद रखना आर्टिकल 84 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। सामने देख लो, फिर हाईलाइट करना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और आर्टिकल 84 में सीधा सीधा लिखा है क्या कि लोकसभा के लिए उम्र कितनी और राज्यसभा के लिए उम्र कितनी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी करनी पड़ेगी अगर ये काम करना। क्लियर बात? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आर्टिकल 84 से। फिर नाम किसका है न्यूज में? इलेक्शन कमीशन कितने मेंबर बॉडी? कितने मेंबर? एक कौन है? दो कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज कौन? राजीव कुमार। कौन है आजकल? इनकी रिटायरमेंट की एज या टेन्योर कितना होता है? 65। ये बताया था आपको 6 और 65। 6 और 65 मतलब या तो 6 साल रहेगा टेन्योर या रिटायर हो गया 65 में, जो भी पहले होगा। मान लो कोई बंदा बन गया 55 का, तो रिटायर कब होगा? 61 में प्लस 6। कोई बन गया 60 का, तो रिटायर कब हो जाएगा? जो पहले हो गया 6 या 65। लिख लो अपने पास, सब कुछ हाईलाइट करो। 84 आरपीए 51 लोकसभा राज्यसभा सबकी उम्र, इलेक्शन कमीशन 3 मेंबर बॉडी 1 + 2। चले आगे। FIR सुना? FIR के बारे में फर्स्ट, और जब इंफॉर्मेशन हो जाएगी फिर क्या होगी? इन्वेस्टिगेशन। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बाद में बन जाती है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन। FIR सुन लेना ध्यान से, फिर इसको पढ़ना ध्यान से, वही मिलेगा। FIR जहाँ भी होगी कोई मना नहीं कर सकता पुलिस स्टेशन की, हाँ नहीं करेंगे रजिस्टर। आपके साथ कुछ हो गया 15 सेक्टर में, आप यहाँ नए हो, आपको पता ही नहीं है कि यहाँ भी पुलिस स्टेशन है। आप सीधे रोड पे चलते गए, 43 में पास में सड़क के किनारे दिख गया पुलिस स्टेशन, आपने FIR करवा दी वहाँ। 43 वाला बोले यहाँ नहीं होगी, कहाँ होगी? क्योंकि 15 में आपके साथ मिस हैपनिंग हुई है। तो ऐसा नहीं होगा, वो गलत है। तो तुम्हें पता होना चाहिए जो FIR होती है उसका एक रेगुलर नंबर होता है। क्या होता है? रेगुलर नंबर। लेकिन होता वहाँ है जहाँ आपके साथ मिस हैपनिंग हुई है, लेकिन आप नहीं, आपको पता ही नहीं पुलिस स्टेशन कहाँ है कहाँ नहीं, जहाँ भी मिला आप वहाँ चले गए।
तो जहां भी आपके उसको एफआईआर लिखनी पड़ेगी और नंबर क्या देगा 0। उसके बाद जिस पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में आपके साथ वो मिसहैपनिंग हुई है वो उस 0 एफआईआर को उसी पुलिस स्टेशन को कैरी फॉरवर्ड करेगा और फिर वो उसको कैसा एफआईआर नंबर देंगे और उसके बाद कार्रवाई। तो आपको पता होना चाहिए कि कहीं भी आप एफआईआर करवा सकते हैं। एक और है सिटीजन के लिए पावर दी हुई, कोई भी नंबर है, आप एक नंबर है उस पर आप फोन करके पता लगा कर सकते हैं, चाहे प्राइवेट का काम हो चाहे सरकारी का हो। आपके साथ कुछ हुआ या प्राइवेट सरकारी ने कुछ कर दिया तो आप फोन करके वहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। कौन सा नंबर है? 1100। सुना तुमने? 1100 कौन सा नंबर है बताओ? सही कह रहे हैं ये? कौन सा है? हरियाणा में, हिमाचल में और पंजाब में, तीनों जगह है, बाकी स्टेट का मुझे। तो अगर आपके साथ कुछ होता है तो आप 1100 पे कॉल कर सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान आपके पास। ठीक है। लड़कियों के लिए हेल्पलाइन नंबर लड़कियों को भी नहीं पता। जितना 1095 वुमेन हेल्पलाइन नंबर 9590 देखना 95 लड़कियों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1095 पता होना चाहिए। चेक कर लेना। ये पढ़ा तुमने 0 एफआईआर पढ़ो अपनी शीट पे देखो, वही लिखा जो मैंने बताया। ये पढ़ो एफआईआर वाला। न्यूज पढ़ दो सारी, हाईलाइट कर लो जो चाहिए आपको इसमें। 0 एफआईआर सब कुछ जो मैंने बताया सब लिखा होगा कि ट्रांसफर होगी, फिर वहाँ कार्रवाई होगी, पुलिस स्टेशन लिखने से मना नहीं कर सकता, सारी बातें। चलूं आगे। सामने देखो, कैबिनेट सेक्रेटरी आजकल कौन? बस इतना याद रखो, आज तक इंडिया की हिस्ट्री में सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट सेक्रेटरी, हाईलाइट कर लो, राजीव गौबा। आज तक इंडिया की हिस्ट्री में सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी उनको कहते हैं जो मोदी और मोदी के मंत्री और उनका जो असिस्टेंट होता है, जिनको सारी नॉलेज है, उनको हर बात का मतलब नॉलेज देंगे आगे एमपीज को कैबिनेट कि ये चीज यहाँ ऐसे हुई, कोई कैबिनेट सेक्रेटरी है। तो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग आजकल यही है देश में। अच्छा, सीधा पूछेंगे, कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे? यहाँ पे चीते लाए थे कहाँ से? नामीबिया। और हाईलाइट करो, चीता कौन सी भाषा का शब्द है? पेपर में आया था सीडीएस में, संस्कृत। नामीबिया, साउथ अफ्रीका, और नामीबिया और साउथ अफ्रीका से जो लाए और रखे कहाँ, कौन से नेशनल पार्क में? दोनों कहाँ? कितने नेशनल पार्क टोटल इंडिया में? 106। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 67। टाइगर रिजर्व 54 और बायोस्फीयर रिजर्व 18। जिनको पता नहीं है लिख लो,
बायोस्फीयर रिजर्व 18, बायोस्फीयर रिजर्व 18, टाइगर रिजर्व 54, 4। हमें भी याद आ रहा है 54 है, लेटेस्ट जो मुझे ध्यान आ रहा है अभी चेक कर लेंगे। वैसे 54 अभी मुझे भी ध्यान आ रहा है। और नेशनल पार्क 106, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 5, 6, 7, 5, 6, 7। चलो आगे, सीधा क्वेश्चन। अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप किसने लॉन्च की? किसने की? आसाम। और एक ही पर्पज है, क्लाइमेट चेंज और फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना। वृक्ष यानी ट्री। और इनका देखना, एम टू प्लांट 1 करोड़ सैंपलिंग इन अ सिंगल डे। एक दिन में बोलते हैं 1 करोड़ पौधे लगाने, एक दिन में। असम। हाईलाइट कर लो। वर्ल्ड रेंजर डे कब होता है? 31 जुलाई। उसकी थीम क्या थी? 30/30। बोला कि फॉरेस्ट कवर 30% करना है। कब तक? 2030 तक एम है ये। उसी उसमें आसाम भी आगे बढ़ रहा है। चलें आगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। सीधा क्वेश्चन, पीएम यशस्वी देखना किसके लिए? ओबीसी और नोमैडिक और सेमी नोमैडिक की कौन सी ट्राइब होती है? घुमंतू प्रजाति। घुमंतू प्रजाति वो है जो गद्दी होते हैं, गुज्जर होते हैं। ये वो वाली प्रजाति जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो किसके लिए पीएम यशस्वी स्कीम? ओबीसी और नोमैडिक। अगली बात, मिनिस्ट्री कौन सी? सोशल जस्टिस एंड, करो हाईलाइट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। कौन है सरदार की मंत्री? देखे, कर लिया हाईलाइट। चलो आगे। ये भी तुमसे बात हुई है। जीआई एक्ट कब आया? 1999। कितने सालों को वैलिड होता है? जीआई की फुल फॉर्म मतलब जो वहाँ की स्पेशलिटी है उसको मिलता है जीआई टैग। तो ये एक्ट आया 1999 में और इसके जो है वैलिड होता है 10 सालों के लिए। लेटेस्ट गोन मैंगो, अरबेबिनुक्का, क्राफ्ट फ्रॉम राजस्थान एंड यूपी, इन सबको मिला जीआई टैग। वैलिड फॉर 10 इयर्स। जीआई एक्ट 1999। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। ये देखो तुम्हारे एरिया में केसर। अमेज़न पहली शॉप कैसी? कहाँ? डल लेक। कहाँ? अमेज़न वहां से डिलीवरियां करेगा डल लेक में। फ्लोटिंग जो है वो पहले, सीधा क्वेश्चन बनेगा, फर्स्ट एवर फ्लोटिंग स्टोर जो है अमेज़न का कहाँ पे, कहाँ मिलेगा? डल लेक। डल लेक कहाँ है? हमारे पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो फ्लोटिंग है। नाम बताओ। है? सुना नहीं, नाम बताओ। केबल, केबल नहीं केबुल, लिखना अपने पास। केबुल लाम जाओ पूरे वर्ल्ड का ओनली नेशनल पार्क जो फ्लोट करता है। और कहाँ मिलेगा? जहाँ पे मेहंदी कुट्टी का सीन चला है
यहाँ पे एक लेक भी है, लोकटक लेक। नेट पे चेक करना, यहाँ जो वेजिटेशन है उसका नाम है फ्यूमिडी, और यहाँ मिलता है डियर है, कौन सा डियर? संगाई डियर। नेट पे देखो, देखो कि ये जो लोकटक लेक है कैबू लामजाओ, वहाँ कौन सी वेजिटेशन है? पेपर का क्वेश्चन है ये। पहली बात, कैबू लामजाओ कैसा नेशनल पार्क, और ये कहाँ मिलेगा? वहाँ उसी में कौन सी लेक, उसमें कौन सी वेजिटेशन, कौन सी वेजिटेशन? फ्यूमिडी वेजिटेशन। और उस फ्यूमिडी वेजिटेशन में कौन सा डियर रहता है? संगाई डियर। चेक करो, यही है लोकटक लेक, जो मिलेगा आपको संगाई डियर, जहां पे है कैबू लामजाओ, स्टेट है मणिपुर, फुमडी है, और फुमडी के साथ देखना संगाई डियर है। पेपर का क्वेश्चन है, ये ऐसे याद आ गया इससे डल लेक से। संगाई डियर, संगाई है मेरे हिसाब से, विलुप्त तो हो रहा है ये, वही मिलता है। पूरी क्लास में एक बंदा देख रहा बस, बाकी के पास आप ही देख रहे हो। संगाई डियर है, क्या है? सीधा आएगा वहां पे संगाई, लिख लो अपने पास। संगाई डियर कि मैंने तुम्हें बताया, बाकी हमको बताया नहीं, ये तो लोकटक से याद आ गया, डल लेक से। चलो हो गया, लिख लिया सारा। चलो आगे, पढ़ लिया करो सीरियसली, ट्रस्ट मी। पेपर में तुम्हें मैं ही दिखूंगा, मैं गारंटी देता हूँ। तुम क्वेश्चन पढ़ोगे और मेरी ऐसे वो दिख गया मनीष कुमार, ऐसे दिखूंगा पेपर में। 5 साल का एक्सपीरियंस है जो तुम्हें 3 घंटे में यहाँ पूरा करंट अफेयर मिलता है। तो जो मैं बोलता हूँ लिख लिया करो, अगर एक बार कैरियर बन गया ना तो मजे ही मजे हैं लाइफ टाइम, फुल ऑन ऐश। यहाँ कब तक बैठोगे इस एसी में? 6 महीने, 1 साल, 1.5 महीने कितने काटोगे? पूरी जिंदगी नहीं कटनी यार। तो पढ़ लो साथ में। अब देखो, गांधी जी कहा करते थे, भारत की आत्मा 6.5 लाख गांवों में बसती है। कितने गांव थे? अभी कितने हैं? तो बाकी कहाँ गए? 10 डेवलप हो गए, अर्बन एरिया में आ गए। ठीक है बात। अब देखो, जितने भी गांव हैं, मोदी ने बोला कि सबको हम वहां पे वाईफाई प्रोवाइड कराएंगे। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? भारत नेट प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो हमारे देश के हर गांव में ऐसा नहीं कि घर में, पंचायत में क्या मिलेगा? फ्री वाईफाई ब्रॉडबैंड। है किसी की पंचायत ऐसी जिसकी पंचायत में आ चुका है ये? पक्का? आपकी पंचायत फुल्ली वाईफाई? हाँ, बहुत सारी पंचायतें जिनमें आ चुका है। ये देखो, इतने विलेजेस, लगभग 2 लाख विलेजों में वाईफाई आ गया। तो मैं पूछ रहा हूँ, किसी का विलेज है जो आया हो? मेरे गांव में बना, सुन लो, मेरे गांव की जो पंचायत है वहां पे आया जिम बन रहे हैं ना आजकल हर पंचायत में, तो वहां पे भी जिम आया। तो वहां पे जो भी जिम का सामान रहता है, डंबल डुम्बल जो भी है, 4 दिन रहे, 5 दिन रह गए भाई घर उठा के। अब हमारी पंचायत में जिम नहीं है। हमारी ऐसी पंचायत नहीं, कमरे जो के लॉक कर दो। हाँ, सरपंच की बात है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखना। सबसे पहले कितने बजे तक के क्लास? 6 बजे।
देखो सामने ध्यान रखना, पेपर का क्वेश्चन बातें नहीं। प्रधानमंत्री जन धन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और अटल पेंशन। इन स्कीमों से आप जिस भी पेपर में बैठोगे किसी ना किसी पेपर में जरूर क्वेश्चन मिला होगा। सोशल सिक्योरिटी की स्कीम में बहुत जबरदस्त। पहली प्रधानमंत्री जन धन योजना कब आई? अगली, उससे अगली और उससे अगली भी। ठीक है, अब देखना प्रधानमंत्री जन धन योजना का एक ही काम था, बताओ, पैसा इकट्ठा करना। क्या था? अगर आपको याद हो, सुना हो, तो ये कौन से अकाउंट थे जिनमें पैसे नहीं थे? फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन सब में कितने कितने पैसे डाले? 1-1 रुपए। जीरो अकाउंट वाले जो अकाउंट है बंद हो जाता है खाता, तो इसलिए सरकार ने कितने डाले? और प्रधानमंत्री जन धन योजना में उनके अकाउंट है जिनका कभी बैंक में अकाउंट ही नहीं था। जन धन योजना में कौन से अकाउंट? जिनका कभी अकाउंट ही नहीं था। आज की डेट में करोड़ों अरबों रुपए है जन धन योजना, करोड़ों अरबों रुपए जन धन योजना में, जो कभी कुछ नहीं था, मतलब जिनके अकाउंट ही नहीं थे। और इसका मोटिव एक ही है, क्या? कमाना नहीं, पैसा इकट्ठा करना। ठीक है, यानी इकोनॉमी में पैसा लाना है। ठीक है, अब ये बात, अब देखो जीवन ज्योति बीमा योजना, पेपर का क्वेश्चन, उम्र कहां से कहां तक? सुरक्षा बीमा योजना में, अटल पेंशन योजना में, पेपर के क्वेश्चन है ये कि उम्र कहां से कहां तक है। ठीक है, अगली बात, ये जो जीवन ज्योति बीमा योजना है, अगर किसी ने ये अकाउंट खुलवाया है तो हर साल कितने रुपए कटते हैं? और इस योजना में 20 रुपए। सुरक्षा बीमा योजना में हर साल आपके अकाउंट से जून महीने में 20 रुपए कट जाते हैं ऑटोमेटिकली। और अगर जीवन ज्योति बीमा योजना है तो कितने कटेंगे? पेपर के क्वेश्चन है ये। उसके बाद सुनना, अगर जीवन ज्योति बीमा योजना में चाहे एक्सीडेंट हो चाहे नेचुरली डेथ हो, कितने पैसे मिलते हैं? 2 लाख। और सुरक्षा बीमा योजना में अगर एक्सीडेंट हो और टांग टूंग टूट जाए तो 1 लाख रुपए, और अगर बंदे की डेथ हो जाए तो 2 लाख। पेपर के क्वेश्चन है। जीवन सुरक्षा, जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में एक्सीडेंट में कितने? 1 लाख, और अगर डेथ हो जाए 2 लाख। और ये प्रीमियम कितना है साल का? 20 रुपए। जीवन ज्योति बीमा योजना में 440। अब सुन लेना, ये जो अटल पेंशन योजना है कब आई? 2015। उम्र कब से कब? 18 से 40। बोला जो भी आपकी उम्र है, आप भी जितने भी यहाँ बैठे हैं इसमें पैसे डाल सकते हैं। अटल पेंशन योजना में जितनी आपकी मर्जी है, 1000, 2000, 3000, जो भी आपकी इच्छा है। और सरकार भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन करती है। फिर जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपको सरकार पेंशन देगी। इसलिए नाम क्या रखा? अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना किसके नाम से पड़ा? अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थडे पे क्या मनाते हैं? गुड गवर्नेंस पे। कितनी तारीख को? 25 दिसंबर को। और यूनिटी डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को। ये सारा अपने पास लिखो, पेपर के क्वेश्चन है ये सारे। क्या हुआ? ये वाली नहीं, हर महीने 18 साल तक, जब भी आपने करवाया है तब से लेकर शुरू होगा 40 साल तक। नहीं, 5000 लास्ट है, बाकी 1000, 1200, 1500 तुम्हारी मर्जी। और 60 साल के होंगे तो क्या मिलेगी? पेंशन। देख लो अपने पास 100 रुपए के लाइन 100 रुपए के लाइन में नहीं है। 1000 उसके ऊपर सर किसी भी स्टेट वाले अटल पेंशन योजना कहीं हर पूरे इंडिया में मिलेगी 60 के बाद पेंशन। जो सरकारी जॉब वाला भी हो नहीं, उनको नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वालों।
अनऑर्गेनाइज्ड, प्राइवेट या दुकानदारों के, लेबर क्लास होगी या हम जो भी चाहते हैं। लिखा ये सारा, चलो आगे। सीधा क्वेश्चन, लिम्फेटिक फिलियरेसिस कब इंडिया एलिमिनेट करने का टारगेट रखा है? 2027। और टीबी का टारगेट क्या है इंडिया का? 2000 पेपर के क्वेश्चन रहते हैं जो टारगेट वाले होते हैं। नेट जीरो एमिशन 2070 नेट जीरो एमिशन, ये सब पता होना चाहिए। कर लो उसको हाईलाइट। लिम्फेटिक फिलियरेसिस 2027 इंडिया कहता है टारगेट है एलिमिनेट करने की। जोर से बोलो। कौन? ये डिजीज है, बीमारी है, बीमारी है, बीमारी है, बीमारी। चलो आगे। ये भी पेपर का सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, कौन से इंस्टीट्यूशन ने शुरू किया QR बेस्ड ई पास? अगर आपको वहां अंदर जाना है, आंसर सुप्रीम कोर्ट। QR कोड बेस्ड ई पास कहां जाने के लिए? सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 124 से 47। 123 कौन सा आर्टिकल है? ऑर्डिनेंस 148 24 से 47। डन। इंपॉर्टेंट चीज है ये, QR बेस्ड ई पास फॉर एंट्री इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जज कितने हैं? 34, 1 + 33। सुप्रीम कोर्ट में जज की अपॉइंटमेंट कैसे होती है? कॉलेजियम सिस्टम। उसमें कितने बंदे? 5, 1 + 4। सारी बातें नहीं पहले। ये सिर्फ यही है, हर घर तिरंगा कि लोगों के अंदर क्या भरना है? देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम। झंडे के क्या है डिमेंशन? 3:2। पेपर में पूछेंगे 3:2। चलो आगे। सीधा क्वेश्चन, नेचुरल गैस का शेयर 15% करना है कब तक? 2023। करो इसको हाईलाइट। नेचुरल गैस कौन सी है? नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का ना बोलना, फिर इसका फॉर्मूला CH4 मीथेन, CNG है वही। चलो हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा। बड़े पुराने कानून है जिनको रिप्लेस किया, सामने रखना ध्यान। पहला, भारतीय साक्ष्य बिल किसने रिप्लेस, किसको किया? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। भारतीय न्याय संहिता ने किसको रिप्लेस किया? इंडियन पैनल कोड। इंडियन पैनल कोड कब आया? 1860। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने किसको रिप्लेस किया? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कब आया? 1973। उससे पहले 1898। पेपर के क्वेश्चन है, ये याद रखना। कितने पुराने कानून है, पता नहीं इनमें अंग्रेजों के टाइम पे क्या क्या नहीं लिखा था। अब 1860। हाईलाइट करना इस चीज को। हो गया हाईलाइट।
1860 इंडियन पेनल कोड, 1872 इंडियन एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898, उसके बाद 73 में अमेंडमेंट हुआ था, लेटेस्ट 2023 में 3। डन। चलूं आगे। आप पहले सुन लेना ध्यान से। इलेक्शन कमीशन के भी हमने बातें की। आर्टिकल कौन सा था? कितने मेंबर बॉडी? एक कौन था? राजीव। 2 ये टोटल कितने हुए? ये सारे। आप बोला कि इन तीनों की अपॉइंटमेंट करनी है, तो उसके लिए कमेटी क्या हो, उसमें किस किस को डाला गया ध्यान रखना। नंबर 1, नंबर 2, तीसरा कौन? पेपर का क्वेश्चन बनेगा, ये हाईलाइट करो। लोकसभा के लीडर कौन है आजकल? लोकसभा के लीडर स्पीकर। सुना, स्पीकर कौन है लोकसभा के? लीडर कौन? राज्यसभा का स्पीकर कौन? वाइस प्रेसिडेंट। राज्यसभा का लीडर कौन? लिखो अपने पास। जो मैंने आपको इससे पहले बताया था वो थे स्पीकर। स्पीकर ऑफ लोकसभा, जैसे मान लो आप सारी लोकसभा है, मैं स्पीकर हूँ, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा आजकल होम मिनिस्टर। ये सारी लोकसभा है, मैं स्पीकर हूँ। इनकी सरकारें बीजेपी वालों की, ये है कांग्रेस वाले। तो जो बीजेपी वाले हैं इनका ही लीडर होगा। और याद रखना, लोकसभा का लीडर हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है। लिखो, लीडर ऑफ लोकसभा ऑलवेज प्राइम मिनिस्टर। लीडर ऑफ लोकसभा प्राइम मिनिस्टर। स्पीकर में फंसा है पिछले 2 महीनों से। स्पीकर ऑफ लोकसभा ओम बिरला। आप स्पीकर से कंफ्यूज मत करना लीडर को। अगली बात बता। उसके बाद राज्यसभा का चेयरमैन कौन? कौन है आजकल? जगदीप। वो नहीं आए हैं, फिर कौन बैठेगा चेयर पे? डिप्टी चेयरमैन। आजकल कौन? पिछले करंट अफेयर में सब बताया तुम्हें। हरिवंश। एक को भी नहीं पता। गर्मी है बाहर, कूद मरो और मर जाओ, वो जो तुम धरती पे इस हिसाब से। अभी पिछले करंट अफेयर मैंने पूरा क्लियर किया था। चेयरमैन जगदीप धनखड़, वो नहीं आए। डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह, वो भी नहीं आए। तो 10 लोगों का पैनल, उसमें वो फैंगॉन कोयम नागालैंड वाली आया, याद है? चलो बढ़िया। तो फिर लिख लो, लीडर ऑफ राज्यसभा। लीडर बोल रहा हूं मैं, याद रखना, लीडर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। आजकल है पीयूष गोयल, लीडर ऑफ राज्यसभा। जिसकी सरकार होती है ना, उसी का लीडर होता है राज्यसभा में भी। तो किसमें कौन है आजकल? अब लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा बताओ। देखो यार, ये बातें पता होनी चाहिए, तुम्हें पता भी नहीं है फिर हंस भी रहे हो। अधीर रंजन चौधरी, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा अधीर रंजन चौधरी। आगे, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे। क्लियर होगी बात? पेपर के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, इसको हाईलाइट कर लेना। अच्छा, सीडीएस में यहाँ से भी क्वेश्चन आया था, मैंने वो लोकसभा वाला नहीं बताया था, नई पार्लियामेंट कि वो जो लोकसभा किसके ऊपर डिजाइन है, और राज्यसभा पेपर में आया हुआ था सीडीएस में। चलो बता देंगे पुराने करंट अफेयर में। फिर देखो,
हमारा देश कब आजाद हुआ? और कितनी कंट्रियां हैं ऐसी? 5। सामने रखना ध्यान। पहली रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो किसके अंडर था? फ्रांस। उसके बाद साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया जो किसके अंडर था? जापान। उसके बाद लिechtenstein जो किसके अंडर था? यूरोप, जर्मनी। और बहरीन जो किसके अंडर था? यूके। करो हाईलाइट अपने पास सारी। पांच कंट्रियां वो डेट नहीं करनी है, हमें जरूरत नहीं। किसके अंडर थी? उनका इंडिपेंडेंस डे हमारे इंडिपेंडेंस डे के साथ। क्या? कौन से? क्या? कौन से? सर कौन से कॉन्टिनेंट में है? ये तुमने देखना। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के एक और नाम है, बताओ किसी को पता हो? लिखा है यहाँ? नहीं, फिर नहीं। लिखा है फिर नहीं, फिर सामने वही है। हो गया हाईलाइट? चलूं आगे? नहीं हुआ? फिर देखो, 15 अगस्त को हर साल लाल किले से ही तिरंगा फहराया जाता है। क्यों? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मुगल, ब्रिटिश वाले लोग सब ने वहीं से ही रूल किया, तो प्रथा चलती आ रही है। टाइम कम मैंने तुमसे पूछना था क्या है कैसे, मैंने सीधा बता दिया। प्रथा चलती आ रही है, वहीं से सबने राज किया, तो वो हमारा जो इंडिपेंडेंट देश है वो भी वहीं से चला। ठीक है, लास्ट ऐसे कर लेना इसको हाईलाइट। ब्रिटेन, मुगल्स और ये बड़े बड़े लीडर वाले जवाहरलाल नेहरू, ये लिखे हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वहीं से स्पीच दिया करते थे। हो गया? फिर देखो, हमारे देश की पहली फीमेल डॉक्टर कहाँ की? कर लो फाइल। सुप्रीम कोर्ट की आज तक कोई लेडी चीफ जस्टिस बनी? नहीं बनी। पर पहली जज लेडी सुप्रीम कोर्ट की फातिमा बीबी, लिख लेना। पहली वुमेन जज चीफ जस्टिस नहीं, मैंने बोला चीफ जस्टिस बनेगी 2027 में। अभी ये जज है पहली, फातिमा बीबी 1989। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस तो कोई नहीं बनी, पर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जरूर बनी। बोलो नाम। लीला सिंह। सरदार दूसरी क्लास में बैठता है फिर ये आंसर करता है। उनका नाम है, और कौन सा हाई कोर्ट? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस पूरे इंडिया के हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस थी। नाम क्या था? इंपॉर्टेंट है, लिख लो। फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट इन इंडिया, लीला सेठ, HP। डन? यस। इंटरनेशनल पढ़ेंगे कल।